बहुत समय पहले पहाड़ियों के बीच में एक गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम गोरखपुर था। गांव वाले अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर रहे थे। उस गांव में हर साल अच्छी खासी फसल हुआ करती थी, लेकिन गांव वालों को बीज लाने शहर जाना पड़ता था। उसी गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम रमेश था और दूसरे का नाम सुरेश था। एक दिन जब रमेश अपने घर में था, तब वह अपनी पत्नी को कहता है, अरे भूमिका, मैं सोच रहा हूँ कि मैं गांव में एक बीज की दुकान खोल लूँ, जिससे मुझे भी फ़ायदा होगा और गांव वालों को भी। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक दुकान खोल सकूँ। मुझे तुम ही कुछ बताओ जिससे मैं पैसों का इंतज़ाम कर सकूँ। फिर उसकी पत्नी उसे कहती है, आप अपने दोस्त को कहिए कि आप दोनों मिलकर एक दुकान खोलेंगे और पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। फिर वह अपनी पत्नी को कहता है, ठीक है, मैं अभी जाकर सुरेश से बात करता हूँ। फिर वह सुरेश के घर पहुँच जाता है और उसे अपनी सारी बात बताने लगता है कि उसने क्या क्या सोचा है। इस बात पर सुरेश कहता है, ठीक है, मैं भी ऐसा कुछ दुकान खोलने का सोच ही रहा था। फिर उन दोनों ने पैसा इकट्ठा करा और गांव के चौराहे में एक दुकान खोल ली। गांव वालों ने भी उनसे बहुत से बीज खरीदे, जिससे उन्हें शुरू शुरू में ही बहुत ज़्यादा कमाई हो गई। उन दोनों ने पैसा आधा आधा बांट लिया। फिर एक दिन जब सुरेश अपने घर में था, तो उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी, मैं तो सोच रही हूँ कि हम अपना ही एक दुकान खोल लें। कब तक हम साथ में काम करेंगे? इससे तो हमें कम मुनाफा भी होता है। यह सुनकर सुरेश के मन में लालच आ जाता है और वह अगले ही दिन रमेश के बगल में ही अपना एक दुकान खोल लेता है। और ज़्यादा पैसों की लालच में वह खराब बीजों को सस्ते दामों में बेचने लगता है। गांव वाले भी उससे बीज लेने लगते हैं, पर जब गांव वाले बीज लगाते हैं तो उससे खराब फसल आने के कारण वह समझ जाते हैं कि सुरेश उन्हें उल्लू बना रहा है। यह समझने के बाद वह उसे गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं और रमेश से बीज लेना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से रमेश भी अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगता है। तो इसी तरह यह कहानी ख़त्म होती है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।